हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं ट्विन फ्लेम की रीडिंग आज करूँगी क्योंकि मैंने सैटरडे को नहीं की थी और क्या रीज़न था वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो आज मैं आपके लिए ट्विन फ्लेम सोलमेट पर एनर्जी रीड करूँगी। देखते हैं अगर आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं या हायर लेवल ऑफ डिवाइन कनेक्शन में हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर ये 2 डेक मैं यूज़ करूँगी आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने के लिए। इस वक्त कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी कैसी चल रही है। डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में होगी और डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी हमेशा की तरह मेरे लेफ़्ट साइड में, ठीक है। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डिवाइन फेमिनिन्स और डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। DMDF की करंट एनर्जीज़। 3 शफल्स के बाद हम डेक को डिवाइड करेंगे इनटू 2 पार्ट्स। 1 म्यूचुअल कार्ड फ्रॉम योर साइड, 1 म्यूचुअल कार्ड फ्रॉम योर पार्टनर साइड। 1, 2 बॉटम ऑफ द डेक। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, आप में से कुछ लोग बहुत डिस्टॉर्टेड बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने मैस्कुलिन साइड पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अपने मैस्कुलिन साइड पे। 1, 2 बॉटम ऑफ द डेक। आपके पर्सन की तरफ है इनर पीस, बहुत शांत साइलेंट मोड पे हो सकते हैं आप में से कई लोगों के DM। न बात करना, न कुछ बताना, न कुछ एक्सप्रेस करना, बिल्कुल डिटैच, इस तरह की एनर्जी दोनों की तरफ से नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, DMDF करंट एनर्जी चेक इन क्या चल रहा है। चक्रास की एनर्जी क्या बता रही है। ये हमारे देवदत्त के पास जाएगा। बिटर स्वीट, डिसिपेटिंग। चलिए ठीक है, तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। पहले हम DF की एनर्जी चेक करेंगे ताकि हम बता सकें कि इस वक्त आपकी एनर्जी क्या है। तो पहला कार्ड है द सेक्रेड वुमन, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड लव। यहाँ पर DF की जो एनर्जी है वो कुछ इस तरह से है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर चुके हैं या कर चुकी हैं, बहुत ज़्यादा विजडम आपने गेन करा है, आप डिवाइन से अलाइनमेंट में हैं। कुछ लोग 5D में शिफ्ट हो चुके हैं, 6D 7D, डिपेंड करता है कि आपकी कॉन्शियसनेस लेवल कितने आगे तक जा रही है। और कुछ लोग अभी 3D से 4D में शिफ्ट हुए हैं। आपको विविड ड्रीम्स के थ्रू गाइडेंस मिल रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी मिल रही होगी या एंजल्स की प्रेजेंस आपको फील हो रही होगी। और कुछ लोग अगर अभी अभी इंटर किए हैं इस जर्नी में या 2022 में एंट्री हुई है या 21 में एंट्री हुई है, तो अभी आपकी 3D में ही एनर्जी है। अभी आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो सकते हैं, सेपरेशन फेज़, बबल फेज़, इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, आप में से किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि मैम ट्विन फ्लेम्स में कैसे पता चलेगा कि हम 5D में शिफ्ट हो गए हैं या 6D में शिफ्ट हो गए हैं। उस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आइए, तो मैं ज़रूर ले आऊँगी। लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे आपको ये बता दूं कि जब आप 5D 6D या 7D में शिफ्ट हो जाते हैं, हायर डायमेंशंस में चले जाते हैं, हायर रेल्म्स में चले जाते हैं, तो आपका जो DM है ना, वो आपको डिवाइन फेमिनिन की तरह पूजने लगता है। वो आपको शक्ति स्वरूप में देखता है, वो आपकी शक्ति को नमन करता है और वो खुद अपनी ज़ुबान से आपको बोल देता है या बोल देती है कि आपका और उसका बॉन्ड बिल्कुल डिफरेंट है। वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं या करती हैं और वो आपके बिना नहीं रह सकते या नहीं रह सकती। 5D में शिफ्ट होने का सबसे पहला साइन है कि ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मतलब होती ही नहीं है ब्लॉक अनब्लॉक वाली एनर्जी, क्योंकि उन्हें भी पता चल जाता है कि आप उनका काउंटर पार्ट हो, उनके बिना आप नहीं रह सकते और आपके बिना वो नहीं रह सकते, और आपको भी पता रहता है। तो आप दोनों की बॉन्डिंग एक ऐसी सोल की तरह हो जाती है जैसे अपना ही सोल है। उससे क्या सेपरेशन, क्या ब्लॉक, क्या अनब्लॉक, वो अलगाव होता ही नहीं है। फिर उन्हें भी पता होता है कि आपका ही बॉडी पार्ट है, आपका ही सोल पार्ट है, और आपको भी पता होता है कि वो आपका ही सोल पार्ट है। आपको क्या हो रहा है, उनको क्या हो रहा है, सब कुछ आप फील कर पाते हो, एक दूसरे की एनर्जी फील कर पाते हो। आप नाराज़ हो या आप सैड हो या आप किसी बात से दुखी हो या आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स हैं या आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट हो किसी भी बात से,
तो उन्हें पता चल जाएगा। और अगर वो किसी अप एंड डाउन से गुज़र रहे हैं या गुज़र रही हैं तो आपको पता चल जाएगा। 5D का सबसे बड़ा साइन यही है कि जब आप दोनों की एनर्जी मर्ज हो जाती है तो ब्लॉक अनब्लॉक वाली गेम ख़त्म हो जाती है। फिर ये नहीं होता कि मेरा पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा है लेकिन मैं 5D में हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो ये पहली कंडीशंस है कि जब आपकी डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं तो ये इमेच्योर गेम ख़त्म हो जाता है। ये ब्लॉक अनब्लॉक वाली एनर्जी बिल्कुल दोनों तरफ से ख़त्म हो जाती है। वो बंदा भी आपको उतनी ही रिस्पेक्ट करता है या करती है और आप भी उसे उतना ही रिस्पेक्ट करते हो या करती हो। अगर आपकी ये एनर्जी अभी तक नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है, अभी भी आप उससे नो कांटेक्ट में या वो आपसे नो कांटेक्ट में कर रहे हैं, तो अभी दोनों ही लोग 5D डायमेंशंस को टच नहीं किए हैं। ये चीज़ें यहाँ पर मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ, ठीक है। बाकी जब आपकी डायमेंशंस हाई होती हैं तो आपके पर्सन की भी डायमेंशंस हाई होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन एकदम चला गया हायर रेल्म्स में और दूसरा पर्सन अभी डिस्टॉर्टेड ही बैठा है, ऐसा नहीं होता है इस जर्नी में, ठीक। तो ये मैं उनको जवाब दे रही हूँ, मुझे नाम नहीं याद है और मैं लेना भी नहीं चाहती। मैं कभी भी किसी का पर्सनल लेवल पे नाम नहीं लेती हूँ उनकी प्राइवेसी कंसर्न की वजह से, तो यहाँ पर मैंने उनको जवाब दे दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर सेक्रेड वुमेन की एनर्जी है, तो आप में से कई सारे लोग बहुत ज़्यादा नॉलेज विजडम गेन कर चुके हैं। डिपेंड करता है कि आप किस डायमेंशन में हैं। अगर आप हायर डायमेंशंस में हैं तो आपके पर्सन आपके साथ होंगे, आपको पता होगा कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और उन्हें भी पता होगा कि आप दोनों का बॉन्ड बिल्कुल अनब्रेकेबल है। जो लोग अभी भी लोअर डायमेंशंस में हैं उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो रही हैं, उसके बाद फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो जा रही है, फिर रिजॉल्व हो रही हैं, फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो जा रहा है। समटाइम्स वो रिजॉल्व करते हैं, समटाइम्स आप रिजॉल्व करते हो, समटाइम्स आप मैसेज कॉल करते हो, समटाइम्स वो मैसेज कॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अभी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी है। जब तक पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड एनर्जी रिमूव नहीं होगी आप इस एनर्जी में नहीं आएंगे, सेक्रेड एनर्जी में। लव की एनर्जी में है, आप अपने चक्रास पे काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव पे काम कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इससे आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आएंगे। आपको किसी पर्सन से दुनिया के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी क्यों ना हो, आपको उसके लिए भी कोई परवाह नहीं होगी, क्योंकि आपको पता हो जाता है हायर डायमेंशंस में कि वो अपना कर्म कर रही है या कर रहा है। उसने धरती पर जन्म ही इसलिए लिया है ताकि हम दोनों एक हो सकें। वो उनको कर्मा नहीं क्लियर कराएगा या नहीं कराएगी तो आप लोगों का रीयूनियन डिले होगा। तो आप सब कुछ समझ जाते हो और आप सब बैलेंस्ड वे में रहने लगते हो। तो अगर आप इस तरह की एनर्जी में हो, अनकंडीशनल लव में हो, तो आपकी डायमेंशंस हाई हैं। अगर ऐसी एनर्जी नहीं है तो अभी आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो। वर्क करो, पेशेंस रखो, अपने आप को बैलेंस करने पे फोकस करो। पर्सन की चिंता छोड़ दो, उसके लिए एंजल्स हैं, उसके लिए डिवाइन है। चक्रा की एनर्जी बात करें डिवाइन फेमिनिन्स की, तो इंस्टिंक्ट की एनर्जी है, इम्पास की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। तो आपके मोस्ट प्रोबेबली अपर चक्रास पे काम हो रहे हैं, कुछ लोगों के अभी लोअर चक्रास पे काम हो रहे हैं। सैक्रल चक्रा जो अभी भी शादी, कमिटमेंट, मेरा डीएम या मेरी डीएफ अभी भी थर्ड पार्टी में है, कब निकलेगी, अगर अभी तक आप इन्हीं चीज़ों पे अटके हैं तो अभी आप बहुत लोअर डायमेंशंस में हैं। अपने डायमेंशंस को हाई करें। जो लोग बैलेंस्ड में हैं उनका थर्ड आई चक्रा बैलेंस हो चुका है, उनको विविड ड्रीम्स, उनको आगे का जो फ्यूचर है वो भी ड्रीम्स के थ्रू नज़र आ रहा होगा, उनको अपना पास्ट लाइफ नज़र आ रहा होगा। इंस्टिंक्ट की एनर्जी है, जिनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो चुका है, वो अलाइनमेंट में है सीधा डायरेक्ट यूनिवर्स से, तो उनको यूनिवर्स के डाउनलोड्स, यूनिवर्स की चैनलिंग, यूनिवर्स उनको गाइड कर रही होगी और वो चीज़ें उनके साथ आगे आने वाले समय में हो रही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये तब होती हैं जब आपके सभी चक्रास अलाइनमेंट में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आई है। देखें हैं मैस्कुलिन्स की एनर्जी में क्या आता है। तो मैस्कुलिन्स की एनर्जी में सेरेंडिपिटी की एनर्जी है, द डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है और कमिटमेंट की एनर्जी है। वाओ, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी दो सिचुएशन है, जैसे मैंने आपके तरफ दो सिचुएशन बताया। जिन भी लोगों के लाइफ में आप सैक्रेड वुमेन की एनर्जी में हैं, जो आपको मैंने सैक्रेड वुमेन के लिए बताया, अगर आप बैलेंस्ड हैं, अगर आप हायर रेल्म्स में हैं, आप पूरी तरह से अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हैं, आप अपने सोल पर्पस में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपना मैस्कुलिन और अपना फेमिनिन साइड बैलेंस करके चल रहे हैं,
तो यहाँ पर आप एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हैं। और जो भी लोग डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हैं उन्हें बहुत जल्द कमिटमेंट मिलने वाली है। उनके पर्सन उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। वो आपकी तरफ से ध्यान ही नहीं हटा पा रहे हैं। 24/7 वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको इमेजिन करते हैं, आपको जैसे मैंने कहा माँ शक्ति और देवी की तरह पूजते हैं। वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी आप होंगे, क्योंकि जब एक बंदा डिवाइन फेमिनिन को देखता है, वो भी डीएम उसका ही काउंटर पार्ट, तो जो शिव होते हैं वो माता पार्वती को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो उनकी शक्ति हैं। वैसे ही आपका जो डीएम है, जब आप अवेकन होंगी या होंगे तो आपका डीएम आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। उसके लिए पूरी धरती एक तरफ और उसका काउंटर पार्ट एक तरफ। तो ये चीज़ें आप फील कर रहे होगे या कर रही होगी अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन हो। या तो आपको कमिटमेंट मिल गई होगी या बहुत जल्द मिल जाएगी। अगर आप अभी भी डिस्टॉर्टेड हैं या अभी भी आपके अंदर कुछ वीकनेसेस हैं, अभी भी आपके अंदर थोड़े सेल्फिशनेस है या अटैचमेंट है या डिज़ायर है, तो यहाँ पर सेरेंडिपिटी की एनर्जी, आपके पर्सन अभी तक सरेंडर नहीं किए हैं। उन्होंने अभी तक, उन्हें सही रास्ता नहीं मिला है, वो अभी तक भटक रहे हैं, कार्मिक्स के बीच में उलझे हुए हैं, उनके कर्मास रिलीज़ नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जब तक आप पूरी तरह से अपने आप को बैलेंस नहीं कर लेती तब तक वो आपको ट्रिगर करेंगे। ये उनका कर्म है, उनको दिया गया है ये काम, तो वो आपको ट्रिगर करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे जब तक आप पूरी तरह से सरेंडर नहीं कर देते। जब आप पूरी तरह से सरेंडर करके अपने आप पर फोकस करने लगोगे तब जाकर यहाँ पर इनके लाइफ में बैलेंस शुरू होगा। तो ये यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन की जो चक्रा की एनर्जी है वो है हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा। इनके भी अपर चक्रास पे काम हो रहा है कलेक्टिवली। और यहाँ पर देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों के डीएम्स अगर पहले बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे, पिक्स की डिमांड करते थे, वीडियो की डिमांड करते थे, आपसे मिलने की डिमांड करते थे, तो इस वक्त उनका ध्यान इस चीज़ों से हटकर अपने दिल के इमोशंस, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी केयर, आपसे बात करना, उन्हें आपको बात करके उन्हें बहुत खुशी मिल जाती होगी, क्योंकि उनका विज़न बहुत क्लियर है। साथ ही मदर नेचर का उनको गाइडेंस ज़रूर मिल रहा है। तो जब उनकी अवेकनिंग होती है तो वो मदर नेचर के बहुत करीब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं टुवर्ड्स एनिमल्स, टुवर्ड्स सोशल वर्क, टुवर्ड्स मदर नेचर। तो ये चीज़ें आपको दिखने लगेंगी तो आप समझ जाना कि आपके पर्सन सही रास्ते पर जा रहे हैं। अगर वो अभी भी बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हैं या विक्टिम मेंटालिटी में प्ले कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बातें छुपा रहे हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हैं, तो अभी तक वो डिस्टॉर्टेड है। अभी भी उनका ईगो और उनकी जो नेगेटिविटीज़ हैं वो रिलीज़ नहीं हुई हैं। तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन अभी भी डिस्टॉर्टेड हैं, जिनके लिए सेरेंडिपिटी की एनर्जी आई है। तो इसके लिए आपको खुद पर वर्क करना है। और जिनके भी लाइफ में आपके पर्सन बैलेंस्ड हैं, मदर नेचर के करीब हैं, बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो आप एक डिवाइन फेमिनिन हैं और आपको बहुत जल्द कमिटमेंट रिसीव होने वाली है। ठीक है, तो ये है एनर्जी आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स के इस वक्त। अब हम देखेंगे म्यूचुअल कार्ड्स क्या निकल कर आए हैं। देखते हैं म्यूचुअल एनर्जी क्या बता रही है हमें। म्यूचुअल कार्ड्स में फर्स्ट कार्ड है आपकी तरफ बाउंड्रीज, सेकंड कार्ड है इमोशनल फ्रीडम, आपकी तरफ है मिस्टिसिज्म, इनकी तरफ है अबंडेंस। देखिए, आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, आपने अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट कर रखे हैं कि नहीं अभी मैं डिटैचमेंट में रहूँगी या रहूँगा, अपने ऊपर फोकस करूँगा, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो मैं इन्हें चेज़ नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, अपने करियर, अपने ग्रोथ, अपने सेल्फ पे फोकस करूँगी या करूँगा, अपनी रिस्पेक्ट को सबसे पहले रखूँगी या रखूँगा। तो ये जो चीज़ें आपने सेट करी हैं, इससे आपके पर्सन पे ये असर पड़ रहा है कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एनर्जी सेंड कर रहे हैं। अच्छा, आपने नोटिस किया है यहाँ पर भी बहुत सारे स्पिरिट एनिमल्स हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे स्पिरिट एनिमल्स हैं। तो हो सकता है आप दोनों को स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रही होगी, चाहे टाइगर हो, आउल हो, रैबिट हो, हॉर्स हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, स्टार्स हो, प्लैनेट्स हों, इनकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रही होगी, दोनों ही लोगों को। तो एक दूसरे को आप मिरर कर रहे हैं, जितना आप इनसे डिटैच हो रहे हो उतना ज़्यादा ये आपकी तरफ अटैचमेंट में हो रहे हैं, क्योंकि ये जो एक मैग्नेट की तरह होते हैं ना, अगर ये भागेंगे आप पीछे करोगे, अगर आप भागोगे ये पीछा करेंगे,
तब तक बातें स्टेबल नहीं होंगी जब तक आप एक जगह स्टॉप नहीं हो जाते। जब आप स्टॉप हो जाओगे तो ये भी स्टॉप हो जाएंगे। आप अपने ऊपर फोकस करोगे, ये भी अपने ऊपर फोकस करेंगे। सो नेवर चेस, ठीक है, अगर आपको ग्रो करना है इस रिलेशनशिप में, इस जर्नी में। आपकी तरफ है मिस्टिसिज्म, आप बहुत ज़्यादा मिस्टिक चीज़ों पर बिलीव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हो। क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या होता है यूनिवर्स, कैसा होता है प्लैनेट्स, कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं सारे प्लैनेट्स, और बहुत ज़्यादा रिसर्च आप इस जर्नी से रिलेटेड कर रहे हो। प्लस आपके लाइफ में अगर कुछ मिस्टिक चीज़ें हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बहुत मिरेकल्स हैं। देखिए इस जर्नी में मिरेकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। डिवाइन अपनी प्रेजेंस हर कदम पर आपको दिखाती है कि यहाँ पर डिवाइन आपके साथ है। तो अगर आपको ऐसी प्रेजेंस फील हो रही है तो मिस्टिसिज्म की एनर्जी आपकी तरफ आई है। आपके पर्सन अबंडेंस की तरफ जा रहे हैं। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोलर प्लेक्सस चक्रा, सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा पर फोकस थे तो इनके लाइफ में अबंडेंस तो रहेगी ही, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स होते ही हैं बचपन से अबंडेंट। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती भी हैं तो फर्स्ट पिनेकल तक बहुत अबंडेंट हो जाते हैं। फर्स्ट पिनेकल मतलब 28 to 32 ईयर्स ऑफ एज तक छप्पर फाड़ के इनको धन दौलत माता लक्ष्मी की कृपा दी जाती है। सबसे बड़ा साइन होता है, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो स्टार सीड्स होते हैं, वो बहुत पावरफुल सोल्स होती हैं। तो वो उनके लाइफ में कोई भी कमी भगवान नहीं रखते हैं, डिवाइन की एनर्जी होती है वो। तो उनके लाइफ में कभी भी रोना धोना पैसों को लेकर, रुपए को लेकर नहीं होता है। एक एज के बाद उनके लाइफ में ग्रोथ होती ही होती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो आपके लाइफ में, अगर आपके पर्सन के लाइफ में या आपके लाइफ में किसी तरह की अबंडेंस में प्रॉब्लम थी, मैस्कुलिन साइड कमज़ोर था, तो आपके पर्सन का अगर मैस्कुलिन साइड कमज़ोर था तो वो बैलेंस हो रहा है। अगर आपका मैस्कुलिन साइड कमज़ोर था तो बैलेंस हो रहा है। यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।